हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन। कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942 में। अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपको पता होगा हम पढ़ रहे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेटल कोऑपरेटिव फ्रॉम इंडियन सेंड सर सेट फॉर क्रिप्स। तो ब्रिटिश ने अब इंडियन गवर्नमेंट को एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, यानी कि सेंड किया था कि अगर आप हमारी मदद करोगे तो हम आपको क्या देंगे। तो इसका मूवमेंट यानी कि क्रिप्स मिशन क्यों रखा था? क्योंकि इसका हेड ही सर सेटफोर्ड क्रिप्स था। कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। अब ये क्रिप्स मिशन क्या था, इसको सेंड क्यों किया गया था, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये तो कन्फर्म बात है, यहाँ से आते ही आते हैं क्वेश्चन। अब आता है वाई वाज क्रिप्स मिशन सेंड, क्यों क्रिप्स मिशन को सेंड किया गया था। तो क्रिप्स मिशन को सेंड किया गया था, क्या रीज़न थी? अब क्रिप्स मिशन क्या था, क्यों सेंड किया गया था? पहले यही आता है कि क्रिप्स मिशन का हेड कौन था? सर सेटफोर्ड क्रिप्स इसका चेयरमैन था। बिकॉज ऑफ रिवर्स ऑफ सफर बाय ब्रिटेन, अब ब्रिटेन भी वर्ल्ड वार में आगे आ रहा था। प्रेजेंस ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम, अब ब्रिटेन के अलायंस है, अगर आपने पढ़ा होगा एलियंस पावर अलायंस पावर, वो हम आगे पढ़ेंगे अलग से। पहले आप याद रखो कि अलायंस में आया था। इंडियंस इमीडिएट पावर शुड बी ट्रांसफर, अब इंडियंस को कह रहे थे हम आपको इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये भी वही ड्रामा था, अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूस में, ये भी अगस्त ऑफर की तरह था। इसमें कहा गया था कि मेन प्रपोजल हम आपको डोमेन स्टेटस देंगे, आफ्टर द एंड ऑफ वार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप करेंगे। अब आप कहोगे अगस्त ऑफर में भी तो यही था, आफ्टर द एंड ऑफ वार हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप करेंगे। बट उसमें इसमें बहुत सारे पॉइंट है, कैसे आगे आगे आप पढ़ोगे। डिफरेंट फ्राम पास्ट प्रपोजल, नाउ रियरली इन इंडियन हैंड एल्डर मैनली द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले जो कहा गया था अगस्त ऑफर में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हम सेटअप कर रहे थे, अब इंडियंस को ही राइट दिया था कि आप ही अपना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप करो। अब ये इंडियन को ही राइट दिया था कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप करो। फिर आता है वाई वाज क्रिप्स मिशन फेल्ड, क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल्ड हुआ था। क्यों हुआ था फेल्ड? वेरियस पार्टीज हैज ऑब्जेक्टिव टू द प्रपोजल इन डिफरेंट पॉइंट। अब ये क्रिप्स मिशन में बहुत सारे पॉइंट हैं, हमने सब पॉइंट नहीं लिखे, हमने वही पॉइंट लिखे जो इंपॉर्टेंट है। तो उसकी वजह से पार्टीज ने कहा नहीं ये नहीं ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है द कांग्रेस ऑब्जेक्टिव। कांग्रेस ने ऑब्जेक्टिव, हमें डोमेन स्टेटस नहीं चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हर बार डोमेन स्टेटस। एब्सेंस ऑफ एनी प्लान फॉर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, कहा कि इमीडिएट इसमें कोई नहीं है कि हम आपको जल्द जल्दी पावर ट्रांसफ़र करेंगे, ये तो ऐसे ही हमको भड़का रहे हैं, कुछ नहीं देंगे आज़ादी। तो ये था कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन आता है कि एग्जाम कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या था। अब मुस्लिम लीग का क्या था? मुस्लिम व्यू पॉइंट ऑफ मुस्लिम लीग क्रिटिसाइज्ड आइडिया ऑफ सिंगल यूनियन। अब मुस्लिम लीग का था हमें सिंगल यूनियन नहीं चाहिए, हमारी भी बात करो मुस्लिमों की, हमें भी तो पाकिस्तान अलग से दो। तो इसमें सिंगल की बात, इसलिए मुस्लिम भी इसके अपोजिट हो गए। फिर तक गांधी सस्पेंडेड स्कीम एज ए पास डेटेड चेक, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पास डेटेड चेक किसने कहा था क्रिप्स मिशन को? तो किसने कहा था पास डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को? वो कहा था गांधी जी ने। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आती, गांधी जी ने क्या कहा था, व्यू पॉइंट क्या था मुस्लिम लीग को, कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या था। बाकी आपको रफली पता होना चाहिए क्रिप्स मिशन का चेयरमैन कौन था, सर सेटफोर्ड क्रिप्स कब आया था, 1942 में। ये बेसिक क्वेश्चन होते, बेशक एग्जाम में टॉपिक नहीं आए, बट टॉपिक के आपको बेसिक क्वेश्चन होते। कभी अगर क्वेश्चन चला आप बोलो हाँ ये क्रिप्स मिशन में ही आया, तो आपका इसके नोट्स अच्छे बनते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी जवाब होगा, कोई भी सवाल होगा, आप हमें कह सकते हो।